दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपसे संबोधित हूं और आज हमारे पास जो ज्वलंत विषय है वो विषय है राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह। आप बोलेंगे कि यार ये सब्जेक्ट उठाने का क्या आवश्यकता है, तो मैं ये आश्चर्यचकित हूं इस बात से कि आज प्राण प्रतिष्ठा को लगभग कई हफ्ते हो चुके, लेकिन राम जन्मभूमि अयोध्या में जाने वालों का तांता अभी तक नहीं हटा है। रोज 1 लाख के लगभग लोग दर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण है कि किसी प्राण प्रतिष्ठा में इतना अधिक लोगों का आकर्षण और इतना अधिक उसमें आस्था, ये हमको सोचने को मजबूर कर रही है कि आखिर राम के चरित्र में ऐसे कौन से कैरेक्टर थे जिसने 300 से अधिक भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ, और उस समय हुआ जबकि ज्यादा साधन नहीं थे। हस्तलिखित ग्रंथों में साउथ से लेकर ईस्ट तक और देश के कई देशों में, अखंड भारत के कई देशों में इन रामायण का 300 से अधिक भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ और लोगों ने बड़े उत्साह से इसको पढ़ा समझा। हम देखते हैं कि सैकड़ों, जैसी हमारा कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में जैसी बरसात होती है, किसान जैसी खाली होता है, तो सबसे पहले वो अपने कॉलोनी में, अपने गांव में अखंड रामायण का पाठ करवाता है, सुंदरकांड का पाठ करवाता है। बरसात खत्म होती है तो बोनी करने के बाद फिर ये जो नवरात्र आती है, शारदीय नवरात्र, उसके पहले जगह जगह रामायण का मंचन होता है, रामलीला का मंचन होता है। बड़ी दूर दूर से कलाकार लोग आते हैं। हमारे बैतूल में भी ये यहाँ का पंजाब सेवा समिति जो है हर वर्ष इसका आयोजन करता है। और अब तो खैर साधन हो गए, टीवी है और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक साधन हो गए, वरना एक जमाने में हम छोटे थे तो हमने देखा था कि रामलीला के लिए गांव गांव से बड़ी बड़ी गाड़ियां, बैलगाड़ियां भर के आती थी और रात भर यहाँ बैठ के लोग उसका रसद साधन करते थे उस रामलीला का। और बड़े दूर दूर से पंजाब सेवा मंडल रामलीला के अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाते थे। पंजाब सेवा मंडल पंजाब से आता था, जिसमें एक राम का तो बड़ा नाम था यहाँ पर, जो कि अब तो शायद वो दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उनके डायलॉग डिलीवरी को देखने के लिए और उनके साथ में उनका पूरा दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। तो ये जो आकर्षण है रामायण का, रामलीला का और राम का जो आकर्षण है, ये आकर्षण हमको सोचने को मजबूर कर रहा है कि ये जो बड़ा इसको हल्के में लोगों ने ले लिया है कि प्राण प्रतिष्ठा हुई, कैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, ऐसा नहीं है। राम का चरित्र, राम की मर्यादा, राम का जो आकर्षण है, इस आकर्षण का ही खेल है कि 491 वर्ष तक हमने स्ट्रगल किया इस मंदिर को बनाने के लिए, और लाखों लोगों ने इसमें अपनी आहुतियां दी हैं। यह है राम की भक्ति की, लाखों लोगों ने इसमें अपनी आहुतियां दी। 1527 का जो लखनऊ का जो गजेटियर है, उस गजेटियर में जब उसमें उल्लेख है कि मीर बाकी ने जिस समय इस मंदिर को तोड़ा था, उस समय 1,74,000 लोगों ने तभी इसमें अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, इससे लड़ने में, मीर बाकी से उस मंदिर को छुड़ाने में। उसके बाद संघर्ष लगातार चलता रहा और इसमें आपको बताऊं कि इसमें एक छापामार युद्ध भी हुआ है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा इसमें जो जब आगे बढ़ा है ये स्ट्रगल, तो औरंगजेब के सबके बाद ये स्ट्रगल और बढ़ा आगे। जब ये और आगे बढ़ा तो स्थिति यहां तक हुई कि जब देश स्वतंत्र होने के बाद और अंत में जब हम देखते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव का समय आया तो उन्होंने गोली चलवाई। अगर ये सारे आंकड़े मरने के लिए जाए तो ये आंकड़े बहुत अधिक हैं, ये कई लाखों में ये आंकड़े जाते हैं जो लोगों ने इसमें अपना बलिदान दे दिया। तो ऐसे जो राम का चरित्र है, इस आकर्षण को हमको समझना पड़ेगा। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है,
इसकी वैल्यू आपको, हमको नए जो बच्चे उनको समझाना पड़ेगा कि ये बहुत छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और सुन लीजिए कि ये जो हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ है, इसका आकर्षण मैं आपको बताऊं कि जब ये न्यास न्यास बनाया गया, राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्यास बनाया गया, तो उसमें यह कल्पना की गई थी कि हम 9 करोड़ लोगों के पास जाएंगे और सबसे एक एक 2-2 रुपए लेकर लगभग 11 करोड़ रुपए इकट्ठा करके एक भव्य मंदिर यहां बनाएंगे। यह हमारा प्लान था न्यास का। अब चमत्कार देखिए, अब चमत्कार क्या हुआ कि हम 9 करोड़ लोगों के पास गए और उनसे हमको 3200 करोड़ रुपए 3200 करोड़ रुपए हमको मिले। और ये आंकड़ा वैसे बोलने का, बतौले वाला आंकड़ा नहीं है। 3200 करोड़ रुपए न्यास के बैंक में एफडी के रूप में डिपॉजिट हो चुका है। उसी के ब्याज से जो अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हुआ है, भूमिगत वाला जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, वो उसी से संपन्न हो गया, जिसमें हमने एक 5 वर्षीय बालक की प्रतिमा, 5 से 8 के वर्ष के बीच की वार्षिक राम बालक की प्रतिमा का वहां पर न्यास किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बालक के रूप में प्राण प्रतिष्ठा ये उनकी वहां पर भूगर्भ गृह में संपन्न की गई। और आप बताइए कि क्या मुहूर्त होगा 22 जनवरी 2024 में दोपहर में, क्या मुहूर्त होगा कि उसके बाद से आप देखें तो सही कि अलौकिक चमत्कार हुए जा रहे हैं अयोध्या में। अलौकिक चमत्कार, अयोध्या के चमत्कार में आपको गिनाऊं अगर आपको, तो पहले तो वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर सारे स्टेट से वंदे भारत एक्सप्रेस को जोड़ना, फिर उसमें जो अभी तक जो निर्माण हुआ है उस निर्माण को सेस्मोलॉजिकल प्रूफ बनाया गया है। 1000 वर्ष तक ये मंदिर नहीं टूटेगा, चाहे कितना ही भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए। तो सेस्मोलॉजिकल प्रूफ ये मंदिर बना है। इसमें एक कागपत्र भी गड़ा हुआ है जिसमें सारी डिटेल रखी हुई है 22 जनवरी 2094 की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, और पूरी हिस्ट्री इसकी मंदिर की वो रखी हुई है इसमें। और उसको अगर आगे देखें तो जो इसमें ईंटें लगी है, उस ईंटों को एम्बोस किया गया है 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा समारोह। यानी कभी मंदिर अगर टूटेगा या तोड़ा जाएगा तो उसमें भी जो ईंटें रहेंगी, ईंटें खुद इस प्रमाण देंगी कि कब बना था मंदिर। तो इतना चाक चौबंदी से जो मंदिर बन रहा है, बड़े बड़े इसमें आर्किटेक्चरल और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस के जो आर्किटेक्ट में लगे हुए हैं। इसके साथ ही यहां चमत्कार भी चालू हो गया। जो डोनेशन का चमत्कार जो है, जैसी प्राण प्रतिष्ठा समारोह चालू हुआ है उसके साथ में कलाकारों को देखें तो अक्षय ने इसमें 10 करोड़ रुपए दे दिए, फिल्म कलाकार अक्षय ने दिए 10 करोड़, 1.5 करोड़ अमिताभ ने दिए, अमिताभ बच्चन ने दिए, अंबानी ने दिए, टाटा के जो समूह से भी बहुत पैसा आया। और सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि जो गुजरात से एक व्यापारी है, जो हीरे के व्यापारी हैं, उन्होंने 60 लाख के 1.5 किलो सोने के ऑर्नामेंट्स भेजे। बनारस का जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वहां से 10 करोड़ रुपए और सोने के धनुष बाण आए। हैदराबाद से 7 किलो की सोने के चरण पादिका लेके शास्त्री जी एक है वहां के, वो वहां से पैदल चल के उसी रास्ते से अयोध्या पहुंचे अपनी जमात के साथ में। श्रद्धा भाव देखिए आप, जैसे कि रामचंद्र जी ने वापसी की थी। गुजरात से 2.5 क्विंटल की एक अगरबत्ती आई जो कि 2.5 महीने तक जलेगी और बुझेगी नहीं और बड़ा सुगंधित वातावरण करेगी। जोधपुर से 2.5 टन से भी ज्यादा शुद्ध घी आया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। जनकपुरी नेपाल से
जब उनको पता लगा कि भाई यहाँ पर हमारे दामाद जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वहां से सैकड़ों लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के उपहार वहां से आए हैं, दुनिया भर का सामान आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से जो गंडकी नदी में जो पत्थर है, शालिग्राम पत्थर, वो करीबन 7 ट्रक पत्थर वहां से शालिग्राम पत्थर आया है, जिससे गर्भगृह का निर्माण उसमें ये पत्थर लगाया गया है। शालिग्राम का संबंध मालूम है अपने को विष्णु जी से। तो आप लोगों की आस्था देखिए, आस्था कहां से कहां है ये। और उसके बाद भी अगर हम वहां पे देख रहे हैं तो पहले अभी तक जो है आंकड़ा आया है कि 40 लाख लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और जो आम आदमी जो वहां गया है, जिसने एक सिक्का चढ़ाया है या दान पेटी में जो चढ़ाया है, उसकी काउंटिंग जो है 6 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। और ऑनलाइन भी 4 करोड़ वो निकल गया है। ऐसे 10-11 करोड़ तो ये केवल चिल्लर में वहां पर आया हुआ है। तो ऐसे जो इतना लोगों का आकर्षण, फिर आप रामायण सागर के देख लीजिए कि रामायण सागर ने जो रामायण बनाई, वो रामायण पूरे वर्ल्ड में वहां की भाषा में डब करके, इतना आकर्षण था कि डब करके वहां पर सब जगह प्रसारित की गई। और सबसे बड़ा जो आकर्षण रहा वो अरब कंट्रीज का रहा और अपने यहाँ के मोहम्मदन कम्युनिटी में भी रहा। उस समय के अखबार अगर आप देख रहे, जब रामायण का प्रसारण होता था आज से 20 साल 25-30 साल पहले, तो रामायण उस समय सारे जो अखबार रंगे थे कि इसको मोहम्मदन्स ने भी बहुत प्रेफर किया, क्योंकि उनकी संस्कृति में, मुगल संस्कृति में, जहां पिता को अरेस्ट करके बेटा राज संभालता है नजरबंद करके, वहां पर राम केवल पिता के कहने पर राज छोड़ के जा रहे हैं और उनके साथ में दूसरे भाई लोग भी जा रहे हैं। और जिसको राज मिला वो खुद बाहर संत बन के बैठ गया कि मैं जब तक वो मैं लेके नहीं आऊंगा, मैं वापस अयोध्या नहीं आऊंगा। और वापस लेके नहीं आया तो उसने बाहर ये नंदीग्राम से उस राज को संचालित किया और खुद भी साधु बन के रहा। तो ये जो आचरण के ये जो कैरेक्टर है, तो मैं ये सारे एपिसोड जो है ये एपिसोड 3 पार्ट में बनाना चाहता हूं। पहली पार्ट में हम ये समझेंगे, हमने महत्व समझा, अब हम उसका हिस्ट्री समझेंगे। हिस्ट्री में भी इसमें ये मंदिर का निर्माण 3 बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, 3 बार इसका जीर्णोद्धार हो चुका है। फिर इसमें जो युद्ध हुए, युद्ध में छापामार युद्ध भी हुआ है, महिलाओं ने 3000 महिलाओं ने छापामार युद्ध भी किया है। तो मैं ये सब चीजें आपको 3 स्टेप में बताना चाहता हूं। 3 एपिसोड बनेंगे इसके। पहले एपिसोड में हम उनकी हिस्ट्री लेंगे और फिर साथ में हम कोशिश करेंगे, हमारे जो यहाँ के लोकल विद्वान हैं, जिन्होंने रामायण में PhD करी है, श्री कांत दीक्षित जी, जो बैतूल शहर के बड़े आदरणीय सम्मानित व्यक्ति है, जिन्होंने कई विषयों में MA किया है और रामायण पे उनका शोध विषय है। हम उनसे चर्चा करके राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। समय का उनको अभाव रहता है, फिर भी हमारी कोशिश है कि हम उनसे मिलेंगे, और नहीं होगा तो अगले एपिसोड में देखेंगे, जिस एपिसोड में उनको समय मिलेगा, लेकिन हम उनसे बात जरूर करेंगे। उसके अलावा एक मीनाक्षी जैन है, उनका मैंने सारे एविडेंसेस, मैंने वो आर्कियोलॉजिकल स्पेशलिस्ट हैं। तो जो यानी हमको जो कोर्ट से जो निर्णय होकर जो मंदिर मिला है, वो किसी भी कृपा से नहीं मिला है, पहले आप ये समझ लीजिए। तो मीनाक्षी जैन जो है, उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताया और उन्होंने खुद आश्चर्य प्रकट किया कि जो शिलालेख थे, उस समय के जो लेटर थे राजाओं के, जो न्यास को, राम मंदिर न्यास को लिखे गए थे, वो लेटर एक भी खराब नहीं हुई। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इतने साल में वो खराब नहीं हुए। सारे डॉक्यूमेंट एज इट इज पाए गए, शिलालेख एज इट इज पाए गए। जिन शिलालेखों में, जिस लेटर्स में, जो जैसे अंग्रेजों के टाइम में न्यास को लेटर लिखा कि आप इसका लगान आपको भरना पड़ेगा, तो न्यास से उनका करस्पॉन्डेंस में इतना लगान नहीं भर पाएंगे, तो उन्होंने कहा इतना भरना ही पड़ेगा आपको, और न्यास ने लगान भरा। मतलब ये सारे प्रूफ मिले कि ये राम जन्मभूमि ही है, जिसका कि लगान भी पहले अंग्रेजों ने लिया है। और उसके पहले मीर बाकी ने जब बनाया था, इसको तोड़ा था, तो उसने भी लिखा कि मैंने ये राम मंदिर तोड़ के इसको ये मस्जिद बनाई गई। तो ऐसे जो एविडेंसेस थे, वो सारे एविडेंसेस हमको यानी थाली में सजा के जैसे भगवान ने रखे थे, इसका समय आएगा और ये सब चीजें पेश की जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो मीनाक्षी जैन के भी जो वर्षन्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने बहुत से एविडेंसेस के बारे में बताया, जिसके कारण ये
आसानी से हमको मिला है। और वो जब भी मिल जाता, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती जब भी मिल जाता, लेकिन उस समय इच्छा शक्ति का भाव रहा। और जैसे ही मोदी जी आए, उनकी इच्छा शक्ति के कारण ये इसकी ट्रायलिंग जल्दी हुई। और ट्रायलिंग जल्दी होने से ये एविडेंसेस सब देखे, और जो जज की समिति थी 5 लोगों की, सबने एक्सेप्ट किया कि ये तो डिनाई नहीं कर सकते आप उनको। और उसके साथ में न्याय भी देखी कि मोबिलियंस के लिए भी उन्होंने बाकायदा जमीन का प्रोविजन किया। और मोदी जी ने खुद का उनका स्टेटमेंट है कि वहां पर वो ऐसी मस्जिद बनाएंगे जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रंथ, मुसलमानों का ग्रंथ जो है, सबसे बड़ा ग्रंथ वहां बनाया जाएगा, रखा जाएगा। और उसको ऐसा आकर्षण से बनाया जाएगा मस्जिद कि आपका दूर दूर से, अरब कंट्री से लेकर सारे देश से, दूसरे वर्ल्ड विश्व से मोमिनियंस उस मस्जिद को देखने आएगा, वहां पे बैठ के तपस्या करना चाहेगा। तो उसमें भी कोई किसी के साथ अन्याय की बात नहीं है, न्याय की बात है। और ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस तो रहता ही है, तो वो डिस्टेंस रह गया, अयोध्या में ही बनेगा वो मंदिर। तो मैं उनकी भी बारे में, उनका भी वर्षन आपसे लूंगा, उनका भी वर्षन बताऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे एविडेंसेस हुए थे। ये तीसरे पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो अयोध्या की जो चयन है, अयोध्या का चयन सबसे पहले वैवरिष्ठ मनु ने किया था। ये जगह उनको बहुत अच्छी लगी, सरयू नदी के किनारों का बहुत अच्छा लगा उनको, उन्होंने इसको सेलेक्ट किया था। और उनके बेटे इक्ष्वाकु ने सबसे पहले अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। और कालांतर से बहुत से रघुवंशी राजा आए हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा आकर्षण रहा वो रहा राजा दशरथ का। क्योंकि दशरथ, जो वाल्मीकि रामायण बताती है कि दशरथ जी ने 60,000 वर्षों तक राज किया। ये सबसे बड़ा कार्यकाल है। दशरथ जी ने 60,000 वर्षों तक राज किया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 11,000 वर्षों तक राज किया था। और जब वो अयोध्या से वापस लौटे, उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने भाइयों में राज को डिस्ट्रीब्यूट किया। भरत ने सामने से मना कर दिया कि मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। तो लक्ष्मण जी को लखनऊ का राज दिया, जो अभी लखनऊ कहलाते हैं, लक्ष्मण नगर था पिछले जमाने में, अब लखनऊ कहलाता है। तो लक्ष्मण जी को लखनऊ का राज दिया गया। और शत्रुघ्न जो सबसे छोटे थे, उन्होंने लवणासुर को मारा था, तो उनको मथुरा का राज दिया गया था। मथुरा में उनका साम्राज्य था। और भरत जी हमेशा रामचंद्र जी के साथ रहे। फिर इनके जो दो बेटे हुए, इन दो बेटों में फिर राज बटे सब। तो कुश को जो है अयोध्या का राज मिला था। राम के बड़े बेटे थे कुश, उनको अयोध्या का राज मिला था। और लव को मध्य प्रदेश और इस साइड का राज मिला था। लेकिन लव का समय बहुत लंबा नहीं था, लेकिन कुश का समय, कुश का जो पीढ़ियां हैं, 56 पीढ़ी तक का रिकॉर्ड जो है, ये वास्ट है। 56 पीढ़ी तक का रिकॉर्ड वास्ट है। और उसमें जो सबसे बड़ी आकर्षण की बात यह है कि कुश ने जो राज चलाया, वो पूरा रघुवंशियों का नाम काफी आगे बढ़ाया उन्होंने। और उनकी 32वीं पीढ़ी में एक बड़े प्रतापी राजा हुए, बृहदबल, जो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़े थे। और 12वें दिन अभिमन्यु के हाथों वो मारे गए थे। ये मतलब बता रहा हूं, ये आकर्षण में आपको बता रहा हूं। और कुश के वंशज जो थे, तो कुशवाहा जो कहलाते हैं जाति, वो उसमें वो लोग अपना दावा करते हैं। जयपुर के जो ठाकुर लोग हैं, वो लोग दावा करते हैं कि हम कुश के वंशज हैं। और कुश की जो 55वीं पीढ़ी में तो और भी गजब हो गया। 55वीं पीढ़ी में एक ऐसे राजा है जिन्होंने धर्म बदल दिया। वो थे राजा सिद्धार्थ, जिन्होंने गौतम बुद्ध के रूप में बाद में उनकी ख्याति हुई। और बौद्ध धर्म का वहां से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। उनके बेटे ने, राहुल ने, अयोध्या का राज संभाला था उसके बाद। और वहीं से जो है पूरा जो है इनका जो रघुवंशियों का प्रताप, कौशलपुर का जो साम्राज्य था, वो वहां से खत्म हुआ। और वहां से गुप्त वंश का राज चालू हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वहां पे फिर राज किया अयोध्या में। तो ये पुराने रिकॉर्ड जो है, ये पुराने रिकॉर्ड मौजूद है।
और आपको बता दूं कि सबसे पहला जो राम मंदिर है वो राजा कुश ने बनाया था, कौशल्या भवन में अपने पिता की स्मृति में। पहला राम जन्म मंदिर जो है कौशल्या महल में उन्होंने बनाया था, कुश ने। और कुश का वो मंदिर बहुत काफी समय तक रहा वो। फिर बाद में एक पुष्यतुंग शुंग हुए थे, पुष्यमित्र शुंग हुए थे राजा, उन्होंने फिर इसका जीर्णोद्धार किया था। और उनके भी शिलालेख हैं कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। ये बिफोर क्राइस्ट 180 वर्ष पहले की बात है, ये ईसा से 180 वर्ष पूर्व की बात है। पुष्यमित्र शुंग ने फिर इसका जीर्णोद्धार किया था। और तीसरा जीर्णोद्धार जो है बिफोर क्राइस्ट 100 वर्ष राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैन से किसी युद्ध में अपने सैनिकों के सहित गए थे और लौटते समय अयोध्या रुके और उसी जगह रुके जहां पर राम जीर्णोद्धार मंदिर था। तो वहां रात में उनको कुछ अलौकिक अनुभूति हुई। बहुत बड़े भक्त रहे हैं वो शुरू से राम के, तो उनको अलौकिक अनुभूति हुई। दूसरे दिन उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या है, बड़ा अलौकिक मेरे को सपने आते हैं रहे। तो वहां के साधु संतों ने बताया कि साहब यहाँ पे तो राम जन्मभूमि है, ये राम जन्मभूमि, आप लीजिए, इसको जीर्णोद्धार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए टूट फूट हो रही है इसकी। तब विक्रमादित्य ने वहां पे 84 विशाल खंभों वाला एक भव्य मंदिर बनाया था रामचंद्र जी का। वही मंदिर 15वीं शताब्दी में मीर बाकी ने तोड़ा था। बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने 1527 में तोड़ा। केवल तोड़ा नहीं, बाबरी मस्जिद का निर्माण भी किया गया था। और ये केवल हवाई बातें नहीं है कि ऐसा किसी में हिस्ट्री में जैसा कि ये अपन अभी तक पढ़ते रहे मोमेडियन हिस्ट्री, हर कुछ वैसा नहीं है। ये इसके एविडेंसेस पूरे इकट्ठे हो गए, सारे एविडेंसेस हैं अपने पास। उसी समय क्या होता है, हैंसान चीनी की यात्री आया था, उसने अपनी किताब में इन सब चीजों को उल्लेख किया था और उसकी किताब आज भी उपलब्ध है, जिसमें उल्लेख मिला कि भाई ये इस ढंग से ये मंदिर तोड़ा गया और ये उज्जैन के राजा ने बनाया था। ये शिलालेख भी मिल गया, शिलालेख भी, उसका पुराना शिलालेख भी मिल गया। तो इस प्रकार से ये सब चीजें एविडेंशियल है। और वो हैंसान यात्री कब आया था, 630 ईस्वी में आया था वो, बहुत साल बाद आया था वो। उसमें बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो विशाल मंदिर है यहाँ पर, जो बहुत बड़े स्तंभों में बना हुआ है, काले पत्थर से बना है, जिसमें विक्रमादित्य का नाम खुदा हुआ है। ये सब उसमें उल्लेख है। इसके बाद भी अब यहां से देखिए कि यहां से मुगल साम्राज्य चालू होने वाला है, यानी बिफोर क्राइस्ट ये बात है 190 वर्ष, बिफोर क्राइस्ट 190 वर्ष, 180 वर्ष। उस समय मोहम्मद गोरी का समय था और अपने पृथ्वीराज सिंह चौहान। तो उसमें एक कैरेक्टर आपको याद होगा, जयचंद था, जिसने पृथ्वीराज सिंह चौहान को धोखा दिया था। वो कन्नौज से आया अयोध्या और उसने विक्रमादित्य का पत्थर निकाल के अपने नाम का पत्थर लगा दिया था। ये भी एक बदमाशी इतिहास में हुई है। तो ये आपने देखा कि ऐसी कई बदमाशियां हुई हैं इसमें। खैर, फिर इसके बाद अपन सीधे आते हैं तो 1500, जब लोधी मारे गए बाबर के हाथों और बाबर ने सत्ता संभाली 1500 के लगभग ईस्वी में, तो 1527 में उसने फरमान जारी किया था इस मंदिर को तोड़ने का और अपने सेनापति को इसके लिए मीर बाकी को भेजा। तो 1528 में मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़ने की व्यवस्थाएं चालू करी। उस समय उस मंदिर के जो महंत थे, श्यामानंद जी थे, और जैसे उनको खबर लगी तो उन्होंने भेटी के महाराज मेहताब सिंह से बद्रीनाथ जी से संपर्क किया और उनसे बोला कि आपको इस मंदिर की रक्षा के लिए आना पड़ेगा। और उनका जब तक आश्वासन मिलता और वो आते, उसके पहले ही एक सनेथु ग्राम है पास में, वहां से एक देवीनंद पांडे जो कट्टर राम भक्त थे, वो अपने
जितने भी उनको उस समय के जो भक्त मिले होंगे उसको लेके उन्होंने मीर बाकी से फाइट चालू कर दी। अब ये अलग बात है कि मीर बाकी की सेना बहुत बड़ी थी, शाही सेना थी, तो उसके सामने टिकना क्या था, लेकिन उन्होंने अपनी आहुतियां दे दी। इसके बाद मेहराब सिंह बद्रीनाथ जी आए, उन्होंने भी युद्ध लड़ा, वो भी पूरी तरह सब लोग शहीद हो गए। एक उसके बाद एक हंसवर, वहां पे एक स्टेट थी, हंसवर के एक राजा थे, वो आए वहां पर और उन्होंने भी युद्ध किया अपनी 1000 सैनिकों के साथ में, और वो भी पूरी तरह से मारे गए। विजय सिंह, रणविजय सिंह नाम था उनका, रणविजय सिंह, हंसवर के जो राजा थे रणविजय सिंह, तो उन्होंने भी युद्ध किया, वो मारे गए। इसके बाद कहीं जाके मीर बाकी उस मंदिर में कब्जा कर पाया, और फिर उसने गुम्बद थोड़ा बहुत जो छेड़छाड़ करके और मस्जिद का निर्माण कर दिया, और फिर वहां पे अपना एक शिलालेख भी लगाया कि दयालु मीर बाकी ने यहाँ पर इनके आदेश पर, अपने बाबर के आदेश पे इस प्रकार से इस राम मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण किया। तो ये सारे शिलालेख उपलब्ध हैं जो कि ये बताते हैं कि किस प्रकार से ये अत्याचार किया गया था, और एविडेंस कोर्ट में काम भी आए। खैर, तो यहां से जो है अब मुगल साम्राज्य चालू होता है, यहां पर निर्माण हुआ। और उस समय का जो, अगर आप लखनऊ का गजेटियर देखेंगे तो लखनऊ का गजेटियर भी एक अपने आप में बड़ा प्रमाणित है कि उस समय इस मंदिर के इस मस्जिद का जो निर्माण हुआ, बाबरी मस्जिद का, उस समय तक लखनऊ गजेटियर के हिसाब से 1,74,000 राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति इस मंदिर को बचाने के लिए दे दी थी। चलिए, ये तो मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन इसके बाद भी ये फाइट रुकी नहीं, फाइट लगातार चली है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रणविजय सिंह जो हंसवर के जो राजा थे, उनकी जो बेवा थी, उस बेवा ने 3000 महिलाओं की सेना इकट्ठी करी और छापामार युद्ध चालू किया। जयराज हंसवर नाम था उनका। तो उन्होंने 3000 महिलाओं की सेना इकट्ठी करी और छापामार युद्ध किया, और ये छापामार युद्ध जो है बाबर के साथ के बाद हुमायूं तक चला है। इसमें उन्होंने एक बार कब्जा भी किया मंदिर पे, फिर कई बार फिर वो उसके बाद उनसे छुड़ा भी लिया गया। लेकिन ये 3000 सैनिकों ने अंततः अपनी जो है इसमें भी अपनी आहुति दी है। तो ये सबसे बड़ा इतिहास का जो क्षण है कि राम मंदिर के लिए महिलाओं ने भी छापामार युद्ध किया है। तो हंसवर की जो बेवा थी राजभर, उन्होंने इसमें जो है अपनी 3000 सैनिकों के साथ आहुति दी है। और इनके साथ में एक मैशानंद जी थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया। एक बार मंदिर छुड़ा भी लिया उन्होंने, लेकिन अंतपंत जो है उसको हुमायूं ने भी अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था इसको, और अंतपंत ही सभी लोग मारे गए। तो ये मैंने आपको अभी तक का ये इतिहास बता दिया है, यहां तक का। अब हम कोशिश करेंगे, हमारे जो हमने आपको पहले भी कहा था कि पहले एपिसोड में हम जो है अपने कुछ विद्वानों से बात करने की कोशिश करेंगे, और इसका अगले एपिसोड में हम आपको इसके आगे का जो हिस्ट्री पूरी बताएंगे, कैसे कैसे हमने स्ट्रगल किया है। और स्ट्रगल बड़ा लंबा चला है, ये छोटा मोटा स्ट्रगल नहीं था, बहुत लंबा चला है। पूरे 491 साल ये स्ट्रगल चला है, तब जाके हमको आज राम मंदिर मिला है। इसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आगे फिर इस बारे में और आगे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। जय हिंद।